Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you the topic that is given in glossary as a glossary. That means one by one word meaning explanation. Public. The first one is public. An activity or service that is meant for all people in the country. एक क्रियाकलाप या सेवा दैट इज मीन फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री, जिसका मतलब ये होता है कि एक देश में सभी लोग, एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, जो कि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब जो सब लोगों को जन सुविधा, जन सेवा के रूप में जिसे हम बोलते हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। दिस इंक्लूड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। इसमें जो फैसिलिटीज़ आते हैं दिस इंक्लूड्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, विद्यालय, अस्पताल, टेलीफोन सर्विस, etc. People can demand these services and also raise questions about their non-functioning. लोग इन सेवाओं की मांग अपने गवर्नमेंट सरकार से करते हैं एंड ऑल्सो रेज क्वेश्चंस, और प्रश्न भी उठाते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं अबाउट देयर नॉन फंक्शनिंग्स। अगर इस पे कार्य नहीं हो रहे हैं निरूपित रूप से तो क्वेश्चन भी उठाते हैं। नाउ we come to in the second one, that means private. Private is called as a निजी, जिसे हम निजी सेवाएं कहते हैं। एन एक्टिविटी और सर्विस, यह एक सक्रियता या सेवा दैट इज ऑर्गेनाइज बाय एन इंडिविजुअल, जो कि मुख्य रूप से व्यक्तिगत और कंपनी, किसी कंपनी या व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में जो संस्था निर्धारित होती है फॉर देयर ओन गेन, जिसमें उनका खुद का मुनाफा होता है। इस रूप में जो सेवाएं प्रदान की गई है जिसे हम प्राइवेट, निजी कहते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट मीन्स मेडिकल टूरिस्ट्स। द मीनिंग ऑफ हिंदी इज मेडिकल टूरिस्ट, चिकित्सा पर्यटक। दिस रेफर्स टू फॉरनर्स, ये जो सूचित होता है उन विदेशियों के लिए हु कम टू दिस कंट्री, जो इस देश को आते हैं स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, विशेष रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, स्वास्थ्य संबंधित उनके इलाजों के दौरान, जिसमें क्या एट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, और यहाँ के अस्पतालों में जिन्हें विश्व स्तर की इलाज सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, फैसिलिटीज़ एट लोअर कॉस्ट देन व्हाट दे वुड हैव टू पे, एक मिनिमम, एक कमतर दाम पे, कम मूल्य में, एंड देन व्हाट दे हैव टू पे इन देयर ओन कंट्रीज, जो कि उसकी तुलना में जो अपने देश में वो पे करते हैं उससे कम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट मीन्स एज ए कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मेनी वेज सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर, etc. द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, दैट मीन्स जिसे हम कहते हैं संचारी रोग, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर रोग होता है संचार के माध्यम से। वो कैसे? दीज आर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। कैसे, किस तरीके से? इन अनदर मेनी वेज, जो इन्फेक्शंस दैट मीन्स बाय वाटर, पानी के प्रदूषण के द्वारा, फूड, भोजन, या तीसरा एयर, दैट मीन्स आज द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल रिगार्डिंग द कोरोना वायरस। आज हम देख रहे हैं जो कि एयर इन्फेक्टेड, सांस के माध्यम से जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना का आदान प्रदान होता है। और नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द अटेंड द नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, OPD, जिसे हम बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ OPD इज कॉल्ड एज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। This is the short form of outpatient department. This is where people are first brought in and treated in a hospital without being admitted to any special ward. ये वह जगह है जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य रोगी विभाग, जो कि अस्पतालों में आप देखते हैं जो लगा होता है OPD के रूप में, जहाँ हम फर्स्ट पेशेंट जाते हैं तो बिना एडमिट किए हुए जहाँ उनकी चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं, इसको हम OPD के रूप से जानते हैं। दैट मीन्स treated इन हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स एथिक्स, आचार विचार।
मोरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सनस बिहेवियर, एक नैतिकता का सिद्धांत दैट इन्फ्लुएंस जो कि फैलता है ए पर्सनस बिहेवियर, एक व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से, दैट्स कॉल्ड ए एथिक्स। नाउ कम टू अटेंड द नेक्स्ट जेनरिक नेम्स, जो एक सामान्य नाम जैसे जो मेडिसिन्स ड्रग्स में यूज होते हैं वो कैसे, दीज आर ए केमिकल नेम्स, जो कि एक रासायनिक नाम है ऑफ द ड्रग्स, दवाओं का। दे हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड ingredients, they are globally organized, for example acetyl salicylic acid is the generic name of aspirin, जब दवाओं में हम नाम सुनते हैं एस्पिरिन, उसका एक केमिकल नाम है जो नीचे दिया हुआ है, जो कि जेनरिक में आज उसे हम इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन द कमिंग next video related to the next chapter of this topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.